बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स थे फार्मास्यूटिक्स के, और उनमें एप्लीकेशंस हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं। उनको वन बाय वन डेली बेसिस पे इंशाल्लाह लेक्चर्स रिकॉर्ड करके उसको पढ़ेंगे। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन है दैट इज एड्सॉर्प्शन। बेसिकली एड्सॉर्प्शन क्या है, दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं इसके लिए, एक एड्सॉर्प्शन और इससे मिलती जुलती एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है एब्जॉर्प्शन। हम इन दोनों का डिफरेंस क्या है और हमने जो पढ़ना है वो है एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस क्या है फार्मेसी में, हम इसको किस तरह यूज करते हैं इस फिनोमेनन को। बेसिकली सरफेस फिनोमेनन है एड्सॉर्प्शन। इसमें होता क्या है कि गैस के या लिक्विड के पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड, दो पार्टिकल्स आर कलेक्टेड ऑन अनदर सरफेस। दूसरी सरफेस क्या है, वो कोई लिक्विड हो सकती है या सॉलिड हो सकती है। बेसिकली पूरा प्रोसेस क्या है, इट इज अ सरफेस फिनोमेनन इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड आर कलेक्टेड ऑन अनदर सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। किसी और सब्सटेंस की सरफेस पे वो कलेक्ट होंगे। लाइक ये एक सरफेस है राउंड शो की हुई और ये गैस के पार्टिकल्स हैं। These gas at the substance, this phenomenon is called adsorption। इसके साथ दूसरी डेफिनेशन है absorption। Absorption में क्या होता है, particles are not collected on the surface। ये absorption की डायग्राम है। इस सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स नहीं कलेक्ट हो रहे, या सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स कलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स मूव इनटू द सब्सटेंस। जब पार्टिकल्स मूव इन करेंगे, किसी दूसरी सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, सरफेस से अंदर पेनिट्रेट करेंगे, तो इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। यह है एब्जॉर्प्शन, जिसमें पार्टिकल्स मूव इन कर जाएंगे, जब सरफेस की हद तक रहेंगे, सरफेस के ऊपर अटैच होंगे, कलेक्ट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन है दो तरह से होती है, फिजिकल बाइंडिंग एंड केमिकल बाइंडिंग। फिजिकल बाइंडिंग में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, इस तरह की फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, उसमें इसकी फिजिकल अटैचमेंट हो जाएगी, इसको बोलते हैं फिजिकल बाइंडिंग। कुछ जो एड्सॉर्प्शंस हैं उसमें केमिकल बाइंडिंग आती है। केमिकल बॉन्डिंग में जैसा ऑक्सीजन है दैट इज adsorbed on the surface of iron and cause chemical reaction that is rusting। उसमें रस्टिंग हो जाती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल बाइंडिंग। फिजिकल बाइंडिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल बाइंडिंग में केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व। तो ये एड्सॉर्प्शन है दो तरह से होगी, फिजिकल एंड केमिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। जो फार्मेसी में इसकी किस तरह इसको हम अप्लाई करते हैं एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन को, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल ये ड्रग एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी। जो हम ड्रग्स खाते हैं वो हमारे जीआईटी में जब जाती है, वहां पे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने के बाद हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेयर है, गैस्ट्रिक वॉल की जो लेयर है, उसके ऊपर सबसे पहले वो ड्रग्स जो है उसके जो पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब होंगे, उसके साथ कलेक्ट होंगे, अटैच होने के बाद फिर वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे स्टमक वॉल्स। दूसरा एंटीडोट्स, जो पॉइजनस ड्रग्स हम यूज कर लेते हैं बल्क में, तो उनके एंटीडोट्स जो हैं जो हम यूज करते हैं वो एंटीडोट्स बॉडी के अंदर जाते हैं। वो एंटीडोट्स जाने के बाद वो जो पार्टिकल्स हैं जो ड्रग्स के, उनको अपने ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं, ब्लड से रिमूव करते हैं। तो दूसरा प्रोसेस है, दूसरी एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन की, वो क्या है एंटीडोट्स। तीसरी है गैस मास्क। हम जो गैस मास्क यूज करते हैं, उन गैस मास्क में हमारे पास लेट्स पुट चारकोल उसके अंदर होगा। क्या होगा उसके अंदर? चारकोल। ये जो चारकोल है ये पॉइजनस गैसेस को अपने ऊपर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये पॉइजनस गैसेस भी चारकोल के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और प्योरिफाइड गैसेस, प्योर जो गैस है वो हमारे, हम उसको क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। तो ये थर्ड एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन की। नेक्स्ट सिलिका जेल is another example of adsorption। इसमें क्या होगा? मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, वो सिलिका जेल क्या करेगा? उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। किसको? ह्यूमिडिटी को या मॉइस्चर को। और जो
उसके अंदर उस कंटेनर के अंदर जिसमें हमने सिलिका जेल रखा हुआ है कोई और मेडिसिन है या ड्रग है, उसको मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी क्या करेगी, उसको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जो जितना मॉइस्चर ह्यूमिडिटी उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिए, सिलिका जेल ने कर लिए। जो लास्ट एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन की वो क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो वाटर है पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब होकर वो मूव करता है, तो उसमें पिगमेंट्स और हार्मोन्स होंगे। ये जो पिगमेंट्स एंड हार्मोन्स हैं ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और वाटर के साथ साथ मूव करेंगे और इनकी सेपरेशन हो जाएगी। जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी है सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करते हुए ये वाटर के साथ साथ मूव करेंगे और सेपरेट होते जाएंगे। तो हम पिगमेंट्स और हार्मोन्स को सेपरेट करते हैं थ्रू एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या है, हम हीट अप करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं। उसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर, कोई भी इनऑर्गेनिक मैटर होगा, जब हम इसको हीट अप करेंगे वो हीट अप होगा ऐसे कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, वो इवेपोरेट हो जाएंगे, और जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो वहीं पर हमारे पास प्रिजर्व हो जाएंगे। बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम फिक्स्ड कंपोनेंट्स को वोलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं। सेपरेशन ऑफ फिक्स्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम वोलेटाइल कंपोनेंट्स बाय यूजिंग हीट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस जिसमें हम इनऑर्गेनिक मैटर से वोलेटाइल कंपोनेंट्स को हीट के थ्रू इवेपोरेट करवा देंगे और हमारे पास फिक्स्ड कंपोनेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे। This preservation of fixed components by using heat by evaporating volatile components of organic matter is called calcination. इसकी एप्लीकेशन फार्मेसी में क्या है, obtaining of pigments, हम पिगमेंट्स को जो गेन करते हैं, सेपरेट करते हैं by using technique of calcination. एक और एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड is obtained by using the method of calcination from कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी जो डिटेल्ड रिव्यू है टॉपिक का मतलब वो आपको नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली होता क्या है, सेंट्रीफ्यूग एक मशीन है, इस मशीन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन है, इसके अंदर बेसिकली एक रोटर लगा होता है, इसके गिर्द रोटेशन होती है, इसके गिर्द पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिफरेंट कंटेनर्स एंड टेस्ट ट्यूब्स को रखते हैं, वो इसके गिर्द रोटेट करते हैं एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द। जब ये फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द, ये फिक्स्ड एक्सिस है, इसके गिर्द रोटेशन होगी तो जो हैवी पार्टिकल्स है, हैवी पार्टिकल्स मूव अवे, कहां से, एक्सिस से मूव अवे करेंगे हैवी पार्टिकल्स। जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे they will move towards central axis, सेंट्रल एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, हैवी पार्टिकल्स अवे मूव करेंगे। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पार्टिकल मूव करेंगे बियॉन्ड द लिमिट उनको हम बोलेंगे सेपरेशन, मतलब वो सेपरेट हो गए, हैवी पार्टिकल्स दूर चले गए, लाइट पार्टिकल्स नियर आ गए सेंट्रल एक्सिस के, तो उनकी सेपरेशन हो गई है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है ये मिक्सचर से, कोई भी एक मिक्सचर है उसे हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं किनसे, लाइटर पार्टिकल्स के थ्रू रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सेपरेशन के लिए, किस किस बेस पे सेपरेशन होते हैं, पार्टिकल्स की साइज की बेस पे, शेप ऑफ द पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में वो हैवी पार्टिकल्स मौजूद है, तो मैक्रोमोलेक्यूल्स को सॉल्यूशन के अंदर से, मिक्सचर के अंदर से सेपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। हैवी पार्टिकल्स लाइटर पार्टिकल्स से सेपरेट हो रहे हैं थ्रू रोटेशन बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो हैवी पार्टिकल्स पे ज्यादा इफेक्ट करती है, लाइटर पार्टिकल्स पे कम इफेक्ट करती है। जब हैवी पार्टिकल्स पे ज्यादा इफेक्ट करेगी तो पार्टिकल्स बाहर की तरफ मूव करेंगे तो सेपरेट हो जाएंगे बाकी सिचुएशन से। इसलिए जो एप्लीकेशन है फार्मेसी में क्या है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं किनसे, लाइटर पार्टिकल्स से, बिकॉज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिकॉज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिस इक्विपमेंट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूग एंड प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेकंड है सेपरेशन ऑफ फैट
फॉर स्किम्ड मिल्क, वो मिल्क जिसमें हम फैट को रिमूव कर लेते हैं और हमारे पास सिंपल मिल्क आ जाता है फ्री ऑफ फैट्स, इसको हम बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। और ये जिस प्रोसेस से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स, यूरिन में भी हैवी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ये जो प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स, ये यूज होते हैं लेबोरेटरी में डिफरेंट टेस्ट्स के लिए। स्किम्ड मिल्क हम अपना जो डेयरी प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए, स्किम्ड मिल्क ऑब्टेन करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक्स हो गए हमारे पास, एड्सॉर्प्शन, सेकंड कैल्सिनेशन एंड थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। इन तीनों टॉपिक्स के ये रिव्यू है, इनकी जो डिटेल कॉपी एंड नोट्स की फॉर्म है वो इंशाल्लाह आपको इनके साथ अटैच कर देंगे। थैंक यू।